राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 मैंने करते हो, इसको पहले बुलाना बाद में बुलाना। जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया था, मुझे पता है, पहले मुझे ये बुलाना है, आप क्यों कहते हो? उस पे कायम तो हूं ही, मैं कोई वापस थोड़ा ही ले रहा हूं। बोलने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। सभापति महोदय, स्वायत्त शासन संस्थाएं, इनका भट्टा बैठाने का काम यह सरकार लगातार करती जा रही है। नगर पालिकाओं के अंदर सर्वप्रथम तो इस सरकार ने नगर वार्डों का जो पुनर्सीमाकरण किया, वो 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूर्ववर्ती सरकार के समय में कर दिया गया था, और दोबारा 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुनर्सीमाकरण जो किया गया, सिर्फ इसलिए कि नगर पालिकाओं पर कब्जा कर लिया जाए। जहां पर बीजेपी के लोग ज्यादा है, वार्ड एक उदाहरण के तौर पे 2000 का है, तो उसको 2000 का ही रख दिया, और एक बराबर में 500 का वार्ड है, उसको 300 का बना दिया। ये भेदभाव, मैं सही बोल रहा हूं, पहले भी लोग इसी तरह से बोल रहे थे। संयम जी क्या बोल रहे थे? मेरे से तो वो विद्वान है। विराजिए सभापति महोदय, माननीय सदस्य विराजिए। किसी का अंकित नहीं होगा, सभापति महोदय, अंकित नहीं होगा। विराजिए माननीय से विराजिए। एक मिनट आप विराजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभापति महोदय, इस तरह से नगर पालिका सारे लोग खड़े होकर के और यदि अव्यवस्था करेंगे, इतने लोग कैसे बोल पाएंगे? आज 2 विधायी कार्य, 2 बिल संशोधन है। नगर पालिका के अंदर पहले से 4 सदस्य नियुक्त करने का नियम है। अपने लोगों से भी कहे कि जब मैं नाम पुकार रहा है, एक आदमी बोल रहा है, अन्य से सारे लोग एक साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? ये इतनी बड़ी फौज नाम है आपके, इसमें नॉमिनेट करके, इतनी बड़ी फौज नॉमिनेट करके। एक मिनट माननीय सदस्य, विशेष रूप से जो संशोधन है उस पर ही आप लोग जो है कन्फाइन करें। 2 बिल है आज, इस पे बोलेंगे इतने कितने, फिर उस पे बोलेंगे, इतना समय भी नहीं है। तो मेहरबानी रही है आपकी कि आपके पास वो संशोधन के लिए जो आपने प्रस्तुत किया है उस पर आपको चर्चा करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आप छोड़िए, आप एक बात का, आप आसन पे विराजमान, आपका हुक्म सिर माथे पर। आप एक चीज ध्यान करो, जब भी कोई राइडर आप लागू करते हो तो राम प्रताप कासनिया के ऊपर ही आके टिकता है। यह न्याय संगत नहीं है। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये इतनी बड़ी फौज नगर पालिका के अंदर, उदाहरण के तौर पे मेरी नगर पालिका में भवन ही नहीं है, ये वहां बैठने के लिए झगड़ा होगा, इनके लिए कोई नया भवन थोड़ा ही बनेगा। तो सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां पर जगह कम है, चुने हुए पार्षदों को प्राथमिकता पहले मिलनी चाहिए। इस फौज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको संशोधन करना था तो आप नगर पालिका के अंदर आय बढ़ाने का कोई संशोधन करते। अरबों रुपए की आपकी जमीन कब्जे कर रहे हैं लोग आए दिन, उस पे आप कोई कठोर कानून बनाने का काम करते, तब तो मैं मानता कि सरकार नगर पालिकाओं को मजबूत करने के लिए, आय बढ़ाने के लिए कोई कानून बना रही है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको संशोधन करना है तो आप नगर पालिकाओं के अंदर ये जो कब्जे वाली परंपरा है, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। नगर पालिकाओं की आय बढ़ेगी और सरकार के सरदर्दी कम होगी। ऐसा कोई कठोर कानून बनाओ। इसलिए मैं सरकार से
यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप नगर पालिकाओं की आय बढ़ाओ। और मास्टर प्लान की बात, मास्टर प्लान आपका कागजों में बना रह गया। बड़े लोग जो है सभापति महोदय, उनके लिए मास्टर प्लान कहीं भी आड़े नहीं आता। और एक ये जो प्रथा है, बिना अनुमति के मकान बना लिया, फिर उसके चारों तरफ रस्सियां बांध दी जाती है। और वो रस्सियां किस तरह से खुलती है सभापति महोदय, आप तो सब समझते हो, कहने की आवश्यकता ही नहीं। वो रस्सियां पहले टाउन प्लानर के जाती है, फिर डीएलयू में आती है, फिर कहीं और जाती है, तब जाके वो रस्सियां खुलती है। सभापति महोदय, अगर सरकार को कानूनी बनाने तो इस तरह के बनाओ कि एक तो ये कब्जे वाली प्रथा हटाओ। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सरकार करा रही है, ये लगातार से प्रथा चल रही है। इस पे रोक लगाओ। नगर पालिकाओं की, नगर परिषद सबकी आय बढ़ेगी और इतना ज्यादा पैसा सरकार को मिलेगा जिसकी कोई आज तक कल्पना नहीं कर पाया। सभापति महोदय, मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आप इसको जल्दबाजी में, आगे ही बहुत बड़ी फौज है, इस फौज की नियुक्ति न करके इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करें। श्री जोराराम कुमावत। ये बोल रहा तो बिन्नू तो राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।